नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और ऐसा कहा जाता है कि वैलेंटाइन वीक में देयर इज लव इन द एयर, यानी कि हवा में ही प्यार बह रहा होता है। लेकिन क्या ऐसा है या नहीं, ये तो कपल्स बताएंगे और आप बताएंगे। लेकिन आज हम आपके सामने इस वैलेंटाइन वीक में लव स्टोरी लेकर के आए हैं। हम लगातार आपको बिहार के अलग अलग लोगों की लव स्टोरी से रूबरू करवा रहे हैं। आपने तो ताजमहल के बारे में सुना ही है। मुमताज के प्यार में शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोई कम है क्या? शाहजहां तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी के प्रेम में ताजमहल जैसा कोई महल तो नहीं खड़ा किया, लेकिन अपने पत्नी के प्रेम में मूर्ति तक बनवा दी। यानी कि प्रेम हो तो कुछ ऐसा है। आज आपको इस स्पेशल स्टोरी में बताएंगे नीतीश कुमार के लव स्टोरी के बारे में। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आप भी अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं तो घूम रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो गए होंगे। और अगर गए नहीं हैं तो जनाब अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को, या अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड हो तो उसे भी लेकर के जाइए और एंजॉय करके आइए। और उसके पहले ये स्टोरी सुनते हुए जाइए। वैलेंटाइन वीक यानी कि मोहब्बत का महीना चल रहा है। राजनेताओं की प्रेम कहानी की चर्चा भी बिहार में होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेम की चर्चा भी सबकी जुबान पर है। आज हम आपको किसी स्टार की नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंजू देवी की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक जिंदगी जितनी ही दिलचस्प है, उतनी ही उनकी प्रेम कहानी भी दिलचस्प है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अरेंज मैरिज हुआ था। सियोदा गांव के कृष्णनंदन सिन्हा स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। उनकी पुत्री मंजू सिन्हा पटना मगध महिला कॉलेज में समाज शास्त्र की छात्रा थी। नियति ने जोड़ी मिला दी थी और नीतीश कुमार और मंजू सिन्हा की शादी तय हो गई। कॉलेज में पढ़ाई कर रही मंजू सिन्हा ने शिक्षक बनने का सपना अपने लिए संजोया था। मंजू सिन्हा इंजीनियर लड़का से विवाह रचाना चाहती थी और ऐसी स्थिति बन गई और बेहद सादगी से दोनों के शादी समारोह संपन्न हुई। 1973 में मंजू सिन्हा और नीतीश कुमार ने शादी रचाई। नीतीश कुमार छात्र जीवन से ही सादगी पसंद थे और उन्होंने दहेज रहित विवाह का योजना बनाया था। पूर्व प्रधान विधान पार्षद प्रेम कुमार मनी ने बताया कि उन दिनों विवाह के मौके पर दहेज का प्रचलन था। नीतीश कुमार के पिता वैद्य जी ने मंजू सिन्हा के पिता से दहेज में 22,000 रुपए लिए थे। नीतीश कुमार को जब ये मालूम चला तो वो बेहद नाराज हो गए और अपने पिता को पैसे लौटाने के लिए खबर भिजवाया। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार को ये पसंद नहीं था कि उनकी शादी में दहेज का लेन देन हो। प्रेम कुमार मनी ने आगे ये भी बताया कि जब पहली बार बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, तब मैं नीतीश कुमार के साथ सुशासन का फॉर्मूला बना रहा था। उसी मंजू सिन्हा का फोन आया। नीतीश जी ने फोन मुझे दे दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि पटना में भिखारी और गरीब लाचार लोगों के लिए भी योजना बनाइए। बाद के दिनों में पटना में रैन बसेरा और आश्रय स्थल बनवाया गया, जिसका नतीजा है कि राजधानी पटना में भिखारी न के बराबर दिखते हैं। आगे बताया गया कि नीतीश कुमार के उस दौर में करीबी मित्र हुआ करते थे प्रेम कुमार, और दोनों के रिश्तों को बात करीबी से समझते थे। प्रेम कुमार मनी ने कहा है कि एक बार मंजू सिन्हा बीमार पड़ी थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। तब नीतीश कुमार ने उनका खूब ख्याल रखा था। कई बार हम भी उनके साथ गए थे। ऑपरेशन के बाद नीतीश कुमार उन्हें टहलने का काम भी करते थे। प्रेम कुमार मनी ने आगे ये भी बताया कि मंजू सिन्हा बेहद ईमानदार थी। कई मायने में वो नीतीश कुमार से अधिक ज्यादा ही ईमानदार थी। कभी भी उन्होंने सरकारी सुविधा का उपयोग नहीं किया। उनके पति मुख्यमंत्री थे, बावजूद इसके वो पैदल स्कूल जाती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद और कद का उपयोग मंजू सिन्हा ने कभी नहीं किया और नीतीश कुमार को भी बहुत पसंद आता था। कई लोगों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार अपनी पत्नी मंजू सिन्हा से बेहद प्रेम करते थे। 2007 का वो वाकया जब उनकी निधन हो गई, यानी कि मंजू सिन्हा की निधन हो गई, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फूट फूट कर रोए थे।
नीतीश कुमार का मंजू सिन्हा के प्रति प्रेम आज भी बरकरार है। उनकी याद में राजधानी पटना के राजेंद्र नगर में आदम कदम प्रतिमा बनवाई गई। नीतीश कुमार हर पुण्यतिथि और जन्म तिथि के मौके पर नमन करने जाते हैं। इससे पहले हमने आपको राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की लव स्टोरी सुनाई थी। उसके पहले हमने आपको बाहुबली एमपी यानी कि बाहुबली सांसद आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद की लव स्टोरी सुनाई थी। लेकिन क्या आपने कभी नीतीश कुमार और उनकी धर्मपत्नी मंजू सिन्हा की लव स्टोरी सुनी थी? नहीं सुनी थी तो आज हमने आपको बताया। भले ही लव मैरिज हुआ था इन दोनों का, लेकिन फिर भी किसी क्यूट कपल से ये दोनों कम नहीं थे। जब मंजू सिन्हा बीमार पड़ती थी तब नीतीश कुमार बेहद चिंतित हो जाते थे, और जब मंजू सिन्हा का निधन हो गया 2007 में, नीतीश कुमार उस वक्त फूट फूट कर रोए थे और उनके याद में उन्होंने पटना के राजेंद्र नगर में अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा तक बनवा दी। यानी कि शाहजहां और मुमताज की लव स्टोरी तो बड़ा ही फेमस है कि शाहजहां ने मुमताज के प्यार में ताजमहल बना दिया, लेकिन हमारे नीतीश कुमार कम है क्या? सीएम साहब ने भी अपनी पत्नी की याद में प्रतिमा बनवा दी और उनके हर बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी पर वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो इस वैलेंटाइन वीक में इस लव स्टोरी में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।